नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की अपडेट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमने आप सभी को इंतज़ार करवाया। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और हमारी कोशिश थी कि पहले ही आपको जो कुछ भी अपडेट है दोपहर 2 ढाई बजे तक हमें सारी अपडेट्स प्राप्त हो गई थी, आपको बता दें। लेकिन फिर उसके बाद जो है लगातार कुछ फ़ोन्स आ रहे थे और कुछ लोग गए हुए थे आयोग में। और कुछ जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमियाँ थी, प्रोविज़नल का मामला है, वे लोग जो है अपने तहसील में गए थे या बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स गए थे। तो इसलिए हमें ज़्यादा आवश्यक लगा कि पहले उन लोगों से बात कर लिया जाए और जो भी उनकी समस्याएँ हैं, चूँकि वो लोग वहाँ पर थे, फिर उन्हें वहाँ से घर भी वापस आना था। और एक जगह जो है एक लेखपाल महोदय से भी हमने बात करी, उनका जो है पिता पक्ष वाला जाति वाला मामला था, उसमें भी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग मुख्य सेविका के फॉर्म के लिए भी नया बनवा रहे हैं, वहाँ पर वो नहीं बना रहे हैं। और कहीं-कहीं पर तो लिख कर के भी उन्होंने दे दिया कि हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, ससुराल पक्ष के आप हैं। तो ये सब चीज़ें थी। इसी वजह से आप सभी को इतनी समय के बाद, आप सभी को इंतज़ार के बाद ये अपडेट मैं यहाँ पर दे पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो को सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने से बस हमें ये रहता है कि आप लोगों को जानकारी पसंद आ रही है। और आज लगभग जो है जितने भी लोग गए थे उनमें से बहुत लोगों ने हमें फ़ोन करके भी चीज़ें बताई कि ये भैया इस प्रकार से था, और हमने भी अपने स्तर से सारी चीज़ें पता की हैं। और सभी चीज़ों, सभी मुद्दों को लेकर के, चाहे वो 380 सीटों वाली बात हो, उसके लिए भी बहुत सारे अभ्यर्थी गए हुए थे। लगभग 10-12 अभ्यर्थी बहनें जो थी वो प्रोविज़नल के लिए भी गई हुई थी। जॉइनिंग के लिए भी लगभग 6-7 बहनें गई हुई थी। वेटिंग लिस्ट के लिए भी कुछ लोग गए हुए थे, और जिनके ज़्यादा नंबर है, कट ऑफ वाला मामला, वो लोग भी गए थे। और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है प्रोविज़नल वाले ही आयोग में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म से चीज़ें बता दी जाती है, और वे कहीं न कहीं डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें फिर से मतलब हमें रिजेक्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो चुका है और सिलेक्शन होने के बाद फिर जॉइनिंग हो जाए, बस ये चीज़ें हैं। और जिनकी जॉइनिंग होनी है, जिनका सब कुछ ठीक है, उन्हें ये डर लगातार सता रहा है कि कहीं कुछ कोर्ट केस वगैरह मैटर की वजह से तो दिक्कत हमें नहीं होगी। इसके पहले देखिए, जो वीडियो भर्ती वाला मामला था वो बिल्कुल अलग मामला है। उसमें ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का मामला है, और उसमें फिर सरकार के निर्देश पर आयोग ने जो है भर्ती रद्द कर दी थी। फिर बच्चे जो है उसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे, जो चयनित थे। वो सब अलग मामला था। हमारा काम केवल आपको अपडेट देना था। और वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा करिए, ताकि आप सभी को संपूर्ण जानकारी पहुँचे, हर पहलुओं को आप जान सकें। बहुत सारी एएनएम बहनें की थी जो थोड़ा-सा बाद में पहुँची थी, उन्हें आयोग में अंदर जाने भी नहीं दिया गया। उन्हें उनसे जो है उनकी जो है बात भी नहीं हो पाई, आयोग के कर्मचारियों से या फिर अधिकारियों से किसी से बातचीत भी नहीं हो पाई। तो बहुत लोग बिना किसी बातचीत के आज उन्हें निराश होकर के वापस भी आना पड़ा। लेकिन जो लोग गए थे, जिनकी बात हुई है, उन्होंने भी फ़ोन करके बताया कि भैया ऐसे-ऐसे है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो प्रोविज़नल, और इसी में देखिए एक चीज़ और भी है, विद हेल्ड वाला मामला। और इसी विद हेल्ड वाले के साथ में एक जो पीईटी वाला मामला था, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन जिनके लिख करके आ गया था, उनको भी विद हेल्ड सूची में डाल दिया गया है। और उसमें जो है कमेटी बना करके वो जांच की जानी थी, और बहुत पहले से आयोग बता रहे हैं कि हम कमेटी बनाकर जांच कराएंगे, लेकिन उनका अभी तक जांच ही नहीं हो पाया। और बाकी जो अन्य और विद हेल्ड वाले हैं, उनका जो बहनें हैं, उनका जो है बायोमेट्रिक वाली समस्या है कि कुछ लोग बिना बायोमेट्रिक कराए चले गए थे घर। इस वजह से उनकी बायोमेट्रिक ना होने की वजह से जो है उसको विद हेल्ड सूची में उनका रोल नंबर डाला गया। लेकिन वे लोग भी सिलेक्टेड हैं। बस ये है कि उनका जो मामला है वो कब तक क्लियर करेंगे, बस थोड़ी-सी दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है। प्रोविज़नल जिनका है, प्रोविज़नल वालों के लिए तो पता है आज क्या बोला गया है आयोग में। उन्होंने ये बोला है कि आप लोग तो खुशियाँ मनाइए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप लोग क्यों परेशान हैं? आपका तो नाम है सेलेक्ट लिस्ट में, और कुछ छोटी-मोटी कुछ गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, जॉइनिंग आपकी नहीं रुकेगी, उसमें अगर कुछ दिक्कतें होंगी तो आपको बताई जाएँगी, नोटिस के माध्यम से आपको उसकी सूचना मिलेगी, और आपको उसमें समय भी मिलेगा। तो जितनी भी प्रोविज़नल वाली एएनएम बहनें हैं, बस थोड़ा-सा दिक्कत तो आप सभी को बहुत ज़्यादा हो रही है। आज भी समझ लीजिए कुछ बहनें अपने गार्जियन के साथ में, कोई पिता के साथ में, कोई पति के या भाई के साथ में, लोग जा कर के तहसील में, ईडब्ल्यूएस में जो मिस्टेक उन लोगों ने की है, क्लेरिकल त्रुटि उन लोगों की है कि कहीं पर वित्तीय वर्ष और वैधता वर्ष एक डाल देते हैं, कहीं पर डेट वगैरह में कुछ कट-पिट कर देते हैं, कि वो कहीं ओवर राइटिंग है, कहीं पर। लेकिन जो नाम वगैरह में गलतियाँ हैं, देखिए नाम वगैरह में जो पहले लगा होता है कुमारी, श्रीमती, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ़ आपका नाम और उपनाम, उपनाम मतलब सरनेम होता है, सिंह है, गुप्ता है, कुमार है, कुशवाहा है, पटेल है, मौर्य है, जो भी है, यादव है, जो भी है, वो सब चीज़ें आपकी हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ मिसमैच होगा तो आपको उसमें अलग-अलग कैंडिडेट कंसीडर किया जाता है। तो उस स्थिति में एफ़िडेविट देना था पहले। उसमें जिनका प्रोविज़नल लगा है, तो आपके लिए अच्छी बात है कि कम से कम आपकी कोई छोटी गलती थी, आपका डीबी रिजेक्ट नहीं हुआ है, आप लोग सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है? तो प्रोविज़नल की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू होगी, ये जानकारी मिली है। प्रोविज़नल की जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होगी। अभी जो एक परीक्षा है 21 अगस्त वाली, उसकी वजह से अभी
थोड़ा सा आप सभी को इंतज़ार करना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये भर्ती पहली बार जो है यूपी ट्रिपल एस आयोग से हो रही है। इसकी पहले भर्ती ये एनएचएम कराते थे और फाइनली जो है आप लोगों को जिला अलॉट ज्वाइनिंग सब कुछ आपका डिपार्टमेंट ही कराना है। लेकिन अब वही है ना कि प्रोविज़नल वाला मामला है, यूपी ट्रिपल एस हम नहीं करेंगे, हम फाइल भेज देंगे, वहाँ पे अपना लोग प्रोविज़नल क्लियर कराते रहेंगे। तो अभी वो सब चीज़ें लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बस कह दे रहे हैं कि हाँ भैया इस तरह से आप लोग अभी जाइए, आप लोगों का हो जाएगा। हम जो है या तो हम लोग कराएंगे, नोटिस जारी करेंगे, या फिर आप लोगों का जो है डिपार्टमेंट से आप सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रोविज़नल का जो मामला है। और ज्वाइनिंग में जितने भी, चाहे वो प्रोविज़नल की भी ज्वाइनिंग होगी समय पर ही होगी, बाकी जो जिनका कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, 10-15 दिन का आपको। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि 25-26 से प्रोसेस शुरू होने जा रही है। कम से कम आप 8 से 10 दिन मान के चलिए, मतलब आज 16 है तो कम से कम आप 25-26 तो कम से कम आप मान के चलिए। ठीक है, उसके आसपास या उसके बाद ही जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है। और लेकिन ये अच्छी, ये ठीक है कि जो भी लखनऊ के आसपास की कोई भी अगर एएनएम भवन हो, थोड़ा सा हम लोग आयोग आते जाते रहते हैं तो उससे अच्छा रहता है, उन्हें भी ये लगता है कि नहीं जल्दी करो प्रोसेस, नहीं तो फिर वो भी अपना आराम से काम करते रहेंगे। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि जो जिला अलाटमेंट है वो कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं कि प्रेफरेंस भी हम मांग सकते हैं। बहुत सारे एएनएम बहनें जो संविदा कर्मी कहीं पर कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा जो वहीं पर हो जाए, या बहुत सारे संविदा कर्मी एएनएम बहनें हैं या प्राइवेट जॉब कोई कर रहे हैं कहीं पर, वो लोग सोच रहे हैं कि अपना हम जॉब छोड़ के अपना हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है। कोर्ट में जो केस पड़े हुए हैं उसको लेकर के हमने देखिए कभी किसी को नहीं कहा कि आप कोर्ट केस करने जाइए। हमारे पर जब कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। हम तो बस ये कहते हैं कि जो भी जिन लोगों को भी लगा था वो अपना, उनको जो चीज़ लगा अपना वो किए हैं। कोई आयोग में एप्लीकेशन देने जाते हैं कोई, और जो कोर्ट केस करवाने वाले लोग होते हैं ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने किस प्रकार से चीज़ें की है। और उसमें 2-3 मामले हैं जो आरक्षण वाले मामले हों, या फिर जो ज़्यादा अंक वाला मामला हो, उसमें भी लोगों की शिकायतें हैं। और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें वेटिंग लिस्ट 380 सीट वाला, तो वो सब चीज़ें अब जैसा जिसको लग रहा है अपना वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से आपकी जो जो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, आपकी ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस ये 1% थोड़ा सा सबको ये होता है कि जब चीज़ें कोर्ट में जाती हैं तो थोड़ी सी वहाँ पे सबके मन में डर हो जाता है कि उसकी वजह से कहीं हमारी ज्वाइनिंग में देरी ना हो। फिलहाल में अभी आप लोग परेशान मत होइए, ज्वाइनिंग आप सबकी जल्द हो जानी चाहिए। और आप सभी को अपना ज़िला भी, या जो ज़िला आप चाहते हैं वो ज़िला भी आपको अलॉट हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए जो वेटिंग लिस्ट और 380 सीट वाला है, वेटिंग लिस्ट को लेकर के इसमें ये बोला गया है कि प्रोविज़नल में देखिए सब चीज़ें मैं बिल्कुल मैं ये नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि जितने भी प्रोविज़नल की बहनें हैं वो परेशान होंगी। मतलब इसमें इनका ये कहना है कि मान लीजिए कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर कुछ प्रोविज़नल में अगर कुछ सीटें खाली हो जाती है तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं जारी, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है अधिकारियों का, कोई उसमें बिल्कुल ये नहीं उनका है कि नहीं वेटिंग लिस्ट हम जारी ही करेंगे। नोटिफिकेशन में कहीं लिखा ही नहीं ये सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग कितना प्रयास करते हैं, और आयोग के ऊपर है कि वो कितना जो है इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए कि कितने बहनें जो है कितने कम नंबरों से, या 1-2-4 नंबरों से भी अगर सिलेक्शन होने से रह गई, सीटें अगर बचती हैं, खाली होती हैं, 380 सीट वाला तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं वो लोग अभी भी। और अगर इस पर 380 सीट पर अगर इन्हें जोड़ना होता तो फिर ये सीटें लोग खाली ही क्यों छोड़ते, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो 380 सीटों के लिए भी आज मांग करने के लिए कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे, और उन्होंने कहा भी कि सर ये तो प्रोविज़न है, इन सीटों को भरा जाना चाहिए, जहाँ जहाँ पर जैसे लागू होता है इन सीटों को भी भरिए, आप सीटें क्यों खाली छोड़ी जा रही है। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस की सीटों को समायोजित किया खाली सीटों को, वैसे ही इन सीटों को भी समायोजित किया जाए। तो वेटिंग लिस्ट है या सेकेंड लिस्ट के लिए और 380 सीटों के लिए हमारी अपनी जो व्यक्तिगत कोशिश है वो मैं करता रहूँगा। बहुत सारी एएनएम बहनों की अभी भी उम्मीद है जो चयनित नहीं हो पाई है, अचयनित है, सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। तो आप आगे की तैयारी भी करते रहिए और आप हमारे साथ भी रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और हम लोग आज नहीं तो कल अगर कोशिश कर रहे हैं और अगर सब कुछ चीज़ें ठीक हैं तो ज़रूर जो है आपको सीटें मिल सकती है, वेटिंग लिस्ट आपके लिए आ सकती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट थी, जो भी आज की पूरी जो भी आयोग से हमें जानकारी प्राप्त हुई। लगभग कुछ चीज़ें अगर छोटी होंगी तो हम कमेंट में अलग से करके पिंड करके बता देंगे आपको, बाकी हमने सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।